हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैम ट्यूटोरियल्स। आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उनको एक बार क्लियर कर दूं रिगार्डिंग ओईएम पैनल। और आपको पता है आजकल लोगों को हर किसी को ओईएम पैनल चाहिए। बीच में एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जो था एग्जामिशन का। लोग क्या कर रहे थे, एनएसआईसी सर्टिफिकेट के थ्रू, यूसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू और अदर जो सर्टिफिकेट है उनके थ्रू एग्जामिशन ले रहे थे जैम पे ओईएम पैनल के लिए। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरे प्रोसेस को चेंज कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोसेस तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे बने रहिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप फर्दर अपडेट्स के लिए। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं, आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग जैम एंड आई एम प्लानिंग टू मूव इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट टू। अगर आपको वो सब भी सीखना है तो आप मुझे बताइए, मैं वैसी ही वीडियो बनाऊंगी। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। जैम पे क्या था, जैम जो है इसमें ओईएम पैनल होता है। तो ओईएम पैनल के लिए दो प्रोसेस होते हैं बेसिकली। एक होता है एग्जामिशन का प्रोसेस, ठीक है, एंड एक होता है उसके बाद क्यूसीआई का प्रोसेस। तो क्यूसीआई जो प्रोसेस है ये जैम का इंट्रोडक्टरी प्रोसेस है, लाइक जो सिर्फ जैम जो चीज़ बोलता है कि आप क्यूसीआई के थ्रू करो। बट एग्जामिशन क्या था, कुछ नॉर्म्स थे जिनके अकॉर्डिंगली जैम बोलता था कि अगर आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट हैं जिनमें सर्टिफिकेट एनएसआईसी था, यूसीसी था एंड अदर्स, अगर आपको अदर्स सर्टिफिकेट्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए अदर्स का भी इंफॉर्मेशन एक पूरी बना दूंगी कि ओईएम में क्या क्या सर्टिफिकेट्स के थ्रू एग्जामिशन मिलता था या मिलता है। जो अभी एग्जामिशन था वो एनएसआईसी और यूसीसी के थ्रू था। एनएसआईसी में जब मैं बात करूं तो एनएसआईसी सर्टिफिकेट जो है इसमें क्या होता है, जब आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे भी वीडियो कॉल होगी, एक ऑफिसर आएगा, वो प्रॉपर आपकी चेक करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन वो एनएसआईसी सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। सेम चीज़ यूसीसी में होती है, यूसीसी में बट वेरिफिकेशन ऑन साइट नहीं होता है, उसमें आप एक प्रोडक्ट अपना बना के यूसीसी में आप सबमिट करते हैं, उस प्रोडक्ट को वो वेरीफाई करते हैं, देन आपको वो सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है। अदर्स को मैं अभी स्किप कर रही हूँ बिकॉज इन सर्टिफिकेट्स पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। बट मैं वापस आती हूँ टॉपिक पे। जो सेलर्स थे उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया था ये एग्जामिशन वाला प्रोसेस। लाइक हर कोई मैं इवन जो मैं अपने क्लाइंट से सुनती हूँ उनके साथ भी ये चीज़ हुई है, इसलिए मैं आप लोग के साथ बना रही हूँ ये वीडियो। तो उन्होंने एग्जामिशन लिया था एनएसआईसी के थ्रू, एनएसआईसी सर्टिफिकेट में भी उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया था। फिर उन्होंने क्यूसीआई की फीस भरी थी ओईएम पैनल के लिए। बट उन्होंने जो प्रोसेस था, अब उन्होंने स्किप क्या किया था, उन्होंने स्किप किया था ये वाला प्रोसेस। एग्जामिशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को स्किप कर देना। तो बेसिकली अल्टीमेटली सबको चाहिए था ओईएम का अलॉटमेंट, बट अगर कोई ओईएम पैनल के लिए जैम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसे क्यूसीआई में करना पड़ेगा। क्यूसीआई प्रोसेस के लिए वो क्यूसीआई में सबसे पहले फीस आपको सबमिट करनी होती है, देन आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एंड देन वीडियो वेरिफिकेशन होता है आपका। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपका वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं वो क्वेरीज लगाते हैं। वो क्वेरीज का आई थिंक 2 या 3 दिन का टाइम होता है। आपको स्पीच में आपको क्वेरीज का जो भी आपके पास आंसर है वो देना होता है। उसके बाद दे विल डिसाइड कि आपको अलॉटमेंट देना है, रिजेक्शन देना है। तो यहाँ का अगर मैं प्रोसेस करूँ तो ये जैम के अकॉर्डिंगली प्रोसेस है। एग्जामिशन में क्या है, आपने एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। आपने डाला, आपने फीस तो सबमिट की है, आपने डायरेक्टली सर्टिफिकेट डाला, आपको एग्जामिशन का अलॉटमेंट मिल गया। बेसिकली ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ था, इसका रीज़न था क्यूसीआई में आपको पता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनेंगे। इस मैं अगर मोटा मोटा भी पकड़ के चल रही हूँ तो मैं बोलती हूँ 1 महीना कहीं नहीं गया अगर आप क्यूसीआई प्रोसेस के थ्रू ओईएम पैनल करेंगे। निसिक और यूसीसी के थ्रू जो प्रोसेस था वो 2 दिन का था। किसी भी पर्सन को अगर निसिक सर्टिफिकेट है या यूसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका 2 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाता था ओईएम पैनल का। बट नाउ अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये चीज़ हो गई है, तो ये मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अपडेट आई थी 12 अप्रैल 2023 एंड मेरे एक सेलर हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैम हमने एक थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू अपना ओईएम पैनल एक्टिवेट कराया था, वो बंद हो गया है। एंड जो मैंने जब उस ओईएम पैनल को चेक किया तो वो ओईएम पैनल उन्होंने निसिक के थ्रू एक्टिवेट कराया था।
सो दे पेड अलॉट टू लाइक जो भी थर्ड पार्टी थी उनको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट द पॉइंट इज आप इतना पैसा भी ले रहे हो एंड किसी का काम भी जेन्युइन नहीं कर रहे हो। अभी ये चीज़ जो हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, वो सबका जो पैनल था वो रिमूव हो गया है। अभी उन सबको वापस से उसी प्रोसेस पे आना है और उनकी QCI वाले प्रोसेस से करना है। सो आपको मैं एक बार मेल पढ़ के बता देती हूँ। डियर सेलर, इट इज़ इन्फॉर्म दैट जैम हैज़ डिसकंटिन्यूड exemption from vendor assessment based on the NSIC certificate and UCC। सो ये बोल रहा है कि जैम ने डिसकंटिन्यू कर दिया एग्जामेशन को वेंडर असेसमेंट के लिए NSIC और UCC सर्टिफिकेट के थ्रू। हैंस इट इज एडवाइज टू कंप्लीट VA और VAE एज एप्लीकेबल इन द व्यू ऑफ मॉडिफाइड वेंडर वैलिडेशन पॉलिसी। जो इनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आप VA VAE के लिए अप्लाई कर दीजिए बाय 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2023 के बाद। OEM डैशबोर्ड इफ इशूड इशूड लाइक जो पास्ट में भी इशू थे ना, बेस्ड ऑन NSIC एंड UCC सर्टिफिकेट विल बी रिमूव। जो कि आपके पहले भी अगर आपने NSIC UCC सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आपने कोई भी OEM पैनल लिया है, आपका रिमूव कर दिया जाएगा। इट इज सजेस्टेड रीड द न्यू वेंडर वैलिडेशन पॉलिसी ऑन द जैम। सो दे आर सेइंग कि आप न्यू वैलिडेशन पॉलिसीज पढ़िए जैम पे। अगर आपको चाहिए ना, आप मुझे बता दीजिए ना, आप न्यू वैलिडेशन पॉलिसीज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। सो उसके बाद लिखा हुआ है अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क वॉक इन एड्रेस आपका जीवन तारा न्यू दिल्ली का है। फाइन। तो अगर आपने NSIC के थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आपने एग्जेम्पशन ले रखा था, UCC के थ्रू ले रखा था, आई नो आप लोग के भी OEM पैनल अभी वर्किंग नहीं है। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, प्लीज़ आप जो नॉर्मल प्रोसेस है QCI के थ्रू, मैंने अभी तक आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं किया NSIC के थ्रू जाने का, एंड थैंकफुली अभी तक सबका सर्टिफिकेट चल रहा है। सो अगर आपका ऐसा कोई भी प्लान है, प्लीज़ आप प्रॉपर QCI के प्रोसेस के थ्रू ही बनवाइए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए OEM पैनल के ऊपर, आप मुझे बताइए, मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी उसके लिए। अगर आपको उसके बाद में अगर आपको चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स कैप्शन में डाली हुई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदर सेलर्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।